हेलो गाइस, मेरा नाम है गणेश का, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इजी है, नोट्स डाउनलोड कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पेरिस कन्वेंशन को एस्टेब्लिश किया गया था 1883 में। ये एडमिनिस्टर की जाती है विपो के द्वारा। ये पहली मेजर इंटरनेशनल आईपी ट्रीटी थी। इंडिया का स्टेटस इंडिया ने ज्वाइन की थी 7 दिसंबर 1998 को, ठीक है। ये डील करती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और ट्रेड नेम्स वगैरह, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही है, नेशनल ट्रीटमेंट सेम वही है। फॉरेन नेशनल्स को मिलता है सेम प्रोटेक्शन जैसे नेशनल्स को मिलता है। नेक्स्ट है राइट ऑफ प्रायोरिटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एक पर्सन पहले फाइल करता है पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क एक मेंबर कंट्री में, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है फाइल करने के लिए सेम एप्लीकेशन दूसरे मेंबर कंट्रीज में, ध्यान रखना, ठीक है। अगर वो फाइल करता है लेटर तो उसकी जो फर्स्ट फाइलिंग डेट है ना, वो ट्रीट की जाएगी एज द मेन डेट इन ऑल दोज कंट्रीज, ठीक है। जिसकी टाइम लिमिट होती है, पेटेंट्स के लिए टाइम लिमिट होती है 12 महीने, ट्रेडमार्क्स और इंडस्ट्रियल डिजाइंस की टाइम लिमिट होती है 6 महीने। अभी कुछ समझ में ही नहीं आया होगा आपके, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। देखो, पहले देखो प्रायोरिटी डेट क्या होती है। प्रायोरिटी डेट डिसाइड करती है कौन फर्स्ट है, ठीक है, मतलब किसको पेटेंट मिलेगा। बेसिकली जिस पर्सन की पहले प्रायोरिटी डेट होती है, अर्लियर प्रायोरिटी डेट होती है, उसको पेटेंट मिलता है, ठीक है। कोई भी फाइल कर रहा है उस डेट के बाद उसको पेटेंट नहीं मिलता है। अब एक एग्जाम्पल से समझो। पेटेंट फाइल किया, देखो यहाँ पे पेटेंट की टाइम क्या है, टाइम लिमिट है 12 महीने। मतलब कि अगर इंडिया में वो 1 जनवरी को पेटेंट फाइल कर रहा है तो उसके पास 12 महीने है दूसरे कंट्रीज में पेटेंट फाइल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है कि पेटेंट फाइल किया गया जर्मनी में 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, जिसको वैलिड प्रायोरिटी बोले जाएगी। तो 1 जनवरी को पेटेंट फाइल किया गया इंडिया में और 12 महीनों के अंदर अंदर पेटेंट फाइल किया गया जर्मनी में। तो जर्मनी ट्रीट करेगा एप्लीकेशन को एज इट वाज फाइल्ड ऑन 1 जनवरी, ठीक है। मतलब कि 1 जनवरी से 1 नवंबर के बीच में कोई भी बंदा सेम एप्लीकेशन डालेगा तो उसकी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि इसके पास अभी टाइम है 12 महीने का। तो 1 जनवरी मान के चलो 2025 है, 1 जनवरी 2026 तक इसके पास टाइम है। इसके बीच में कोई भी बंदा सेम पेटेंट के लिए जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मिलेगा भी तो दोबारा जब ये एप्लीकेशन डालेगा ना तो उसको मिल जाएगा, उसका हट जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी डेट इसकी है, ठीक है। 1 जनवरी को इसने पहले इंडिया में फाइल कर दिया था और इसके पास 1 साल है। तो जर्मनी में कोई भी बंदा पेटेंट फाइल करेगा उसको नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, उसके राइट लूज हो जाएंगे। जो ये बंदा है जिसको 1 जनवरी को जिसने इंडिया में फाइल किया था और ये 1 साल के अंदर अंदर किसी दूसरे मेंबर कंट्री में भी पेटेंट फाइल करता है तो इसकी डेट यही मानी जाएगी 1 जनवरी, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेंटर को फ्रॉम कॉपीइंग समवन एल्स फाइलिंग जर्मनी इन बिटवीन, ठीक है, सेम वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू प्रायोरिटी अप्लाई होता है। अब एक दूसरा केस पढ़ते हैं, पेटेंट फाइल्ड इन जर्मनी आफ्टर 12 मंथ्स, ठीक है, मतलब मान के चलो 14वें महीने में पेटेंट फाइल किया जाता है जर्मनी में, ठीक है। तो 1 जनवरी को पेटेंट फाइल किया गया इंडिया में और 1 मार्च मतलब 14 महीने बाद नेक्स्ट ईयर, टाइम लिमिट कितनी होती है पेटेंट के केस में, 12 मंथ्स, ठीक है। तो पेटेंट के केस में टाइम लिमिट होती है 12 मंथ्स। तो 1 मार्च नेक्स्ट ईयर 14वें महीने में पेटेंट फाइल किया गया जर्मनी में, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑफ प्रायोरिटी नहीं लगेगा क्योंकि जर्मनी कंसीडर करेगा 1 मार्च को फाइलिंग डेट। वो उस केस में 1 जनवरी को नहीं करेगा क्योंकि ये 1 साल के बाद है। टाइम लिमिट अगर 1 साल है, 1 साल के अंदर अंदर आप करते हो तो जर्मनी 1 जनवरी को ही फाइलिंग डेट मानेगा। अगर आप 1 साल के बाद करोगे तो जिस डेट में आप फाइल कर रहे हो, जैसे कि 1 मार्च है, जर्मनी उस डेट को फाइलिंग डेट मानेगा, ठीक है। इससे पहले अगर किसी दूसरे बंदे ने वो पेटेंट फाइल कर दिया होगा तो उसको मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, इसको नहीं मिलेगा। कोई भी पर्सन जो फाइल करेगा जर्मनी में बिफोर 1 मार्च, ठीक है, उसके बेटर राइट्स होंगे, उसको पेटेंट मिलेगा। प्रायोरिटी डेट यहाँ पे 1 जनवरी नहीं होएगी, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट, ग्रांट और रिफ्यूजल ऑफ ए पेटेंट इन वन कंट्री डज नॉट अफेक्ट अदर्स। मतलब कि अगर एक कंट्री ग्रांट करता है पेटेंट बट दूसरा कंट्री रिफ्यूज करता है तो पेटेंट कंट्री ए में वैलिड रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है, वही सेम बात है। सिमिलरली अगर पेटेंट रिवोक किया जाता है कंट्री ए के द्वारा तो ये डज नॉट ऑटोमेटिकली डाई इन बी कंट्री, ठीक है। ईच कंट्री अप्लाई इट्स ओन डोमेस्टिक लॉ, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन एस्टेब्लिश हुई थी 1886 में। एग्जैक्ट डेट इसकी 9 सितंबर 1886 है, ठीक है। ये डील करते हैं विद कॉपीराइट प्रोटेक्शन। इंडिया इसका मेंबर है सिंस अप्रैल 1 ऑफ 1928। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर में से एक है इंडिया, ठीक है।
ये प्रोटेक्ट करती है लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क्स और म्यूजिकल वर्क्स, ठीक है। की प्रिंसिपल ऑफ बर्न कन्वेंशन, ये ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देता है, ये ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देता है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन एग्जिस्ट होता है ऑटोमेटिकली, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। मैंने ये वीडियो बनाई मेरी है, ठीक है, मेरे को रजिस्टर नहीं करानी पड़ेगी ये वीडियो। नेशनल ट्रीटमेंट मिलता है, ऑथर एंजॉय करते हैं सेम राइट जो लोकल ऑथर्स करते हैं, जिसको मिनिमम प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे भी सेट किए गए हैं, जैसे कि लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 50 ईयर्स मिनिमम, मतलब लाइफ ऑफ ऑथर मतलब उसकी 60 साल उसकी एज थी, प्लस 50 और एडिशनल ईयर्स दिए जाते हैं, ठीक है। इंडिया प्रोवाइड करता है लाइफ प्लस 60 ईयर्स, ठीक है, सेक्शन 20 ऑफ कॉपीराइट एक्ट इसको बताता है, ठीक है। मोरल राइट्स, ऑथर को राइट होते हैं क्लेम करने के लिए ऑथरशिप, और ऑथर ऑब्जेक्ट कर सकता है डिस्टोर्शन ऑफ वर्क, अगर उसका कोई वर्क मिस अप्रोप्रिएटली यूज कर रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ट्रीटीज जैसे कि ग्लोबल प्रोटेक्शन सिस्टम ट्रीटीज, उसमें आती है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी जिसको पीसीटी बोलते हैं, ठीक है। इसका पर्पज है फाइल करना एक सिंगल इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ फाइलिंग 150 सेपरेट एप्लीकेशन 150 कंट्रीज में, ठीक है। आप फाइल कर सकते हो एक पीसीटी एप्लीकेशन, ये आपको देता है 30 महीने डिसाइड करने के लिए कौन सा स्पेसिफिक कंट्री आप चाहते हो परस्यू करना, ठीक है। सेकंड है मैड्रिड सिस्टम, इसका पर्पज है इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स, मतलब कि आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने होम कंट्री में, जैसे कि इंडिया में पहले, ठीक है। उसके बाद थ्रू द मैड्रिड प्रोटोकॉल यू कैन डेजिग्नेट अदर मेंबर कंट्री फॉर प्रोटेक्शन एज वेल, ठीक है। इंडिया का स्टेटस इंडिया ने ज्वाइन किया था मैड्रिड प्रोटोकॉल 2013 में। नेक्स्ट है हेग एग्रीमेंट, पर्पज है इसका इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन, की चेंजेस 1999 में जेनेवा एक्ट ने मॉडर्नाइज किया था, इसको अलाउ किया था फॉर सिंगल एप्लीकेशन फॉर अप टू 100 डिफरेंट डिजाइन इफ दे बिलोंग टू द सेम क्लास, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल इंटरेस्ट, इसको सेकंड कर लो। नेक्स्ट है स्पेशल इंटरेस्ट ट्रीटीज, जैसे कि रोम कन्वेंशन, ये डील करती है विद नेबरिंग राइट्स, ठीक है, राइट रिलेटेड टू कॉपीराइट्स, ये प्रोटेक्ट करता है परफॉर्मर्स को, प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स और ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। नेक्स्ट है यूपीओवी कन्वेंशन, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करते हैं न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को। इंडिया इसका मेंबर नहीं है यूपीओवी का, बट इसके खुद के लॉ हैं, जैसे पीपीवी और एफआर एक्ट 2001, ठीक है, देख लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट है मराकेश ट्रीटी 2013, इसका ऑफिशियल नाम है मराकेश ट्रीटी टू फैसिलिटेट एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क्स फॉर पर्सन हु आर ब्लाइंड, ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड और अदरवाइज प्रिंट डिसेबल्ड, ठीक है। मतलब कि ये फेमस क्यों है, ये अलाउ करती है कॉपीराइट एक्सेप्शन को, जान रखना, ठीक है, ताकि बुक कन्वर्ट की जा सके ब्रेल या फिर ऑडियो लैंग्वेज में, ठीक है, विदाउट ओनर परमिशन, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो हैंडीकैप होते हैं, जो जिनको नहीं दिखता है, नहीं सुनता है, उनके लिए ये बेनिफिशियल होती है, ठीक है। इंडिया पहला कंट्री था जिसने रेटिफाई की थी ये ट्रीटी, जान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी मेहनत के बाद ये होती है वीडियो कंप्लीट। यहाँ पे एक लिंक आ रही है, उससे नोट्स डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे एक लिंक आ रही है, उससे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो है देख लेना, और ये प्लेलिस्ट है इसको कवर कर लेना, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।